अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12%। विनोद ने अरुण को वॉच सोल्ड करी 12% गेन पे, एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट अ लॉस ऑफ 5%। और अरुण ने मनोज को सोल्ड करी लॉस पे 5% की। इफ़ मनोज पेड रुपीज़ 3990, अगर मनोज ने 3990 पे किए फॉर डिड हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, तो विनोद ने कितना पे किया होगा वॉच के लिए। देखिए विनोद ने सोल्ड करी अरुण को, राइट, एट 12% गेन पे। अब जो अरुण का सेलिंग प्राइस था वो मनोज के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब अरुण ने सोल्ड करी मनोज को सोल्ड किया एट 5% लॉस पे, राइट। अब मनोज ने अरुण को पे किया, दैट इज रुपीज 3990, राइट। विनोद ने कितना पे किया वॉच के लिए वो बताना है। तो देखिए अगर अरुण के लिए देखें, अरुण ने जितना विनोद से खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, राइट, ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, और जितना उसने खरीदा गेन पे 12% गेन पे वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ। अब जो अरुण का विनोद के केस में सेलिंग प्राइस था वो अब अरुण का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस मनोज के केस में, राइट। अगर मान लीजिए मैं एक बाइक खरीदती हूँ 50,000 रुपीज़ की, राइट, मैंने आगे सोल्ड आउट कर दी 55,000 रुपीज़ की और उसने आगे सोल्ड आउट कर दी 60,000 रुपीज़ की। तो जो मैंने खरीदा वो मेरी कॉस्ट प्राइस थी और जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस थी, लेकिन उस पर्सन ने आगे बेच दी तो जितने में उसने मुझसे खरीदा था वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई और जितने में उसने आगे बेच दी वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। वही केस इसमें आया, जो अरुण की सेलिंग प्राइस थी वो मनोज के केस में उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई है। तो अब जो मनोज ने पे किया है वो क्या है, निकल के आया, सेलिंग प्राइस निकल के आई है, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच कितना था हमारा, दैट इज रुपीज 3990, और उसने लॉस पे खरीदा है 5%, लॉस परसेंट दे रखी है हमें 5%। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं वॉच का, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, यहाँ ब्रैकेट में अरुण लिख रही हूँ, राइट, जिससे कि आपको पता चल जाए ये वाली कॉस्ट प्राइस, राइट, और ये जो सेलिंग प्राइस है मनोज वाला है तो यहाँ ब्रैकेट में मनोज लिख रही हूँ। आप देखिए सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है लॉस के केस में, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP होता है। तो वही लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, 100/100 माइनस 5% इंटू 3990। तो ये कितना आ गया, 100/100 में से 5 गए 95 इंटू 3990। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 49, 5 9 ज़ा 45, 45 8 ज़ा 40। अब 798 को डिवाइड कर लेते हैं 19 से, 798 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, तो 4 टाइम्स गया 76, तो ये आ गया 38, 2 ज़ा 38, तो ये आ गया हमारा 19 1 ज़ा 19, 19 इंटू 42 इज 798। तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच कितना आ गया, 4200 रुपीज़ का आ गया, राइट। अब जो प्राइस अरुण के लिए मनोज के केस में कॉस्ट प्राइस था वही विनोद के केस में क्या बन गई, सेलिंग प्राइस बन गई है, राइट। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर अरुण,
कितना आ गया, दैट इज ₹4200। और उसने कितने पे बेची थी, 12% गेन पे, तो गेन परसेंट दे रखा है हमें, गेन परसेंट दे रखा है 12%। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, दैट इज विनोद के केस में, राइट। तो वो कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता था गेन के केस में 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू SP। तो ये कितना आ गया, 100/100 प्लस 12 इंटू 4200। तो ये आ गया 100/100 प्लस 12 इज 112 इंटू 4200। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 0, 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 2 0, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो ये कितना रुपीज़ आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, 0 एज इट इज़, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 एंड 37। तो इसका मतलब विनोद ने कितने पे किए थे इस वॉच के लिए, दैट इज 3750 रुपीज़ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अहमद बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹4,80,000। अहमद ने प्लॉट को बाय किया है 4,80,000 का। तो ये क्या हो गई, लैंड की कॉस्ट प्राइस हो गई। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड लिख लेते हैं, हाथों हाथ लिखते चले जाते हैं, दैट इज ₹4,80,000। अब क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। इसने इसका 2/5 बेच दिया 6% लॉस पे। तो कितना सेलिंग प्राइस होगा वो निकाल लेते हैं। तो हमारा 2/5 ऑफ लैंड बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2/5 लैंड की, दैट इज 2/5 ऑफ 4,80,000। तो ये कितना आ गया, देखिए 5 1 5, 5 9 45, 5 6 30 और 3 zeros। तो ये आ गया ₹3 zeros एज इट इज, 2 6 12 कैरी 1, 2 9 18 19। तो इसका मतलब उसने 1,92,000 की लैंड बेच दी है, कॉस्ट प्राइस की लैंड बेच दी है। कितने पे बेची है, लॉस पे बेची है, 6% लॉस पे, राइट। तो SP कितना आ जाएगा ऑफ 2/5 लैंड। तो देखिए हमारा फॉर्मूला लॉस के केस में कितना होता था, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो दैट मीन्स 100 माइनस लॉस परसेंट 6 था अपॉन 100 इंटू 1,92,000। तो ये कितना आ गया, 100 में से 6 गया, 94/100 इंटू 1,92,000। तो अब जो ज़ीरो कट सकती हैं वो काट दी। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ ₹0 एज इट इज़। अब 192 को 94 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 81 82, 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 इज़ 17। तो ये आ गया 8 14 कैरी 1, 10 कैरी 1, 8 एंड 1। तो ये आ गया 18048। इसका मतलब हमारे 1,92,000 की कॉस्ट प्राइस की लैंड 6% लॉस पे 1,80,480 की बिकी, राइट। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको पूरी ट्रांजैक्शन पे कितना गेन होना चाहिए था, 10%। तो गेन परसेंट दे रखा है हमें, गेन परसेंट दे रखा है हमें, 10% का गेन होना चाहिए था, राइट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है, टोटल गेन परसेंट दे रखा है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं टोटल पे कितना सेलिंग प्राइस की होनी चाहिए थी टोटल, तो वही करना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल लैंड कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू
CP, तो ये आ गया 100 + 10 अपॉन 100 इंटू 4,80,000, तो ये आया 110 अपॉन 100 इंटू 4,80,000। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गई टोटल SP सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 3 zeros एज इट इज़। 11 8 ज़ा 88, 8 कैरी, 11 4 ज़ा 44, 52। तो इसका मतलब जो लैंड की कॉस्ट 4,80,000 थी उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था? 10% गेन के हिसाब से 5,28,000 का होना चाहिए था। अब लेकिन उसमें से हमने 2/5 लैंड बेच दी है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया रिमेनिंग लैंड का? सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग लैंड, तो देखिए हमारे 5,28,000 की बिकनी थी वो लैंड, और उसमें से हमने कितने की बेच दी है वो देख लेते हैं। तो उसमें से हमने 1,80,480 की बेच दी है, 1,80,480 की बेच दी है, राइट। तो कितने रुपीस की लैंड बची? 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 7, 12 में से 8 गया 4 एंड 4 में से 1 गया 3। तो दैट मीन्स हमारी 3,47,520 की लैंड बची है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा रिमेनिंग लैंड का? हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, हमें कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो रिमेनिंग लैंड का कॉस्ट प्राइस दैट इज हमारी 4,80,000 की लैंड थी और उसकी लैंड हमने बेच दी थी। 2/5 कितना था इसका? देखिए लैंड का 2/5 था 1,92,000 का, तो 1,92,000। अब माइनस कर देंगे 3 zeros एज इट इज़। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 9 नहीं जा सकता, 17 में से 9 गया 8 एंड 3 में से 1 गया 2। 2,88,000 की थी कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमारी SP कितनी थी उसकी? इतनी थी 3,47,520। तो SP ज़्यादा है तो हमें गेन हो रहा है, तो गेन कितना हो रहा है? SP में से CP माइनस कर देंगे, तो 3,47,520 में से अगर हम 2,88,000 माइनस कर देंगे तो हमें गेन पता चल जाएगा कितने का होगा। तो 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 17 में से 8 गया 9 एंड 13 में से 8 गया 5। दैट्स इट। 59,520 का गेन होना चाहिए। तो गेन परसेंट, तो कितना गेन परसेंट पे उसको रिमेनिंग पार्ट बेचना होगा? तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन था हमारा 59,520 और CP था हमारा 2,88,000 इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गई। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 28, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12। दैट्स इट। तो ये कितना आ गया और कैंसिल नहीं हो सकता, तो 62/3%। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो देखिए 62 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 तारा, 2 0 ज़ा 0, 2 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ 20 होल 2/3% भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स उसको 20 होल 2/3% गेन परसेंट पे उसको सेल आउट करनी पड़ेगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जिससे कि उसको पूरी लैंड पे 10% का गेन हो। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।